नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जिस बदलाव का असर हमें अपने शरीर में महसूस होता है वह है हमारी टांगों की ताकत का धीरे धीरे कम होना। सुबह उठते समय घुटनों में खिंचाव और दर्द महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन लगना और थोड़ी देर खड़े रहने पर जल्दी थक जाना, ये सभी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? असल में सच्चाई यही है कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे वैसे पैरों की मसल्स और जॉइंट्स धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। अगर इस समय शरीर को सही पोषण और देखभाल नहीं मिलती है तो एक समय ऐसा आता है जब सहारे के लिए वॉकर और स्टिक की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ देसी और सस्ते पोषक आहार ऐसे होते हैं जो पैरों में फिर से ताकत भर सकते हैं। ये आहार न केवल टांगों को मजबूत बनाते हैं बल्कि आपको हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस कराते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स और दवाइयों पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। अब जरा सोचिए कि हमारे पैरों में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली मजबूत मांसपेशियां, दूसरी लचीली नसें और तीसरी घनी और मजबूत हड्डियां। साइंस के अनुसार उम्र के साथ एक स्थिति आती है जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे हर साल मांसपेशियों की ताकत और उनका आकार कम होने लगता है। इसके साथ अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां भी पतली और कमजोर होने लगती हैं। आयुर्वेद में पैरों की कमजोरी को अंगबल क्षय और अस्थि धातु की क्षीणता कहा गया है, जिसका कारण वात दोष का बढ़ना, पाचन अग्नि का धीमा होना और रस धातु में पोषण की कमी होना बताया गया है। यानी अगर शरीर को सही और जरूरी पोषक तत्व मिल जाएं तो यह खुद ही धमनियों, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत को रीजेनरेट करने लगता है। आज हम आपको ऐसे 5 खास और आसान आहारों के बारे में बताएंगे जो आपकी टांगों की ताकत को बढ़ाएंगे, खून का सर्कुलेशन सुधारेंगे और हड्डियों को मजबूती देंगे। ये आहार ऐसे सहारे का काम करेंगे कि आप बढ़ती उम्र में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आखिरी वाला आहार सबसे कमाल का है क्योंकि यह सीधे घुटनों की लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है। सबसे पहला है बाजरा, जो हमारे दादा दादी के समय में गेहूं से कहीं ज्यादा खाया जाता था। यही कारण था कि उस समय लोगों की टांगें पत्थर जैसी मजबूत और सहनशील होती थीं। बाजरा कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जिसमें कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, आयरन मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और फाइबर डाइजेशन को ठीक करके पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा बाजरे में अमीनो एसिड लाइसिन भी पाया जाता है, जो मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोजाना अपने खाने में बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी शामिल करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में पैरों की थकान और कमजोरी में बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटी पर देसी घी लगाकर गुड़ के साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है, जबकि गर्मियों में बाजरे का ठंडा राब पीना जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। दूसरा है सफेद तिल, जो सर्दियों में घर घर में इस्तेमाल किया जाता है और तिल गुड़ के लड्डू बड़े स्वाद के साथ खाए जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने का एक बड़ा राज भी है। सफेद तिल में इतनी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है कि यह कई बार दूध से भी आगे निकल जाता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों के अंदर मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और पैरों में क्रैम्प की समस्या को कम करता है। आप चाहें तो तिल को हल्का ड्राई रोस्ट करके सलाद में डाल सकते हैं, तिल का लड्डू खा सकते हैं या फिर तिल का दूध बनाकर पी सकते हैं। अगर आपके घुटनों से चलते समय कट-कट की आवाज आती है तो तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन लगातार 2 महीने तक लेना शुरू करें, फर्क खुद नजर आने लगेगा। तीसरा है मेथी दाना, जो बुजुर्गों के लिए किसी नेचुरल पेन किलर से कम नहीं माना जाता है। इसमें डायोजेनिन और डजेनिन नाम का खास कंपाउंड पाया जाता है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जॉइंट्स के दर्द में राहत देता है।
मेथी में मौजूद पोटेशियम और आयरन पैरों की मसल्स तक एनर्जी पहुंचाते हैं, जिससे आप लंबे समय तक आराम से चल सकते हैं और थकान भी कम महसूस होती है। सुबह खाली पेट अगर आप भीगी हुई मेथी का सेवन करते हैं तो यह आपके खून के सर्कुलेशन को तेज करने में मदद करता है। जब खून का फ्लो अच्छा हो जाता है तो पैरों के हर छोटे और बड़े सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं। इसी वजह से जिन लोगों को पैरों में स्टिफनेस बनी रहती है या सुबह उठते ही टांगों और घुटनों में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए मेथी एक तरह का इंस्टेंट रेमेडी बन जाती है। इसे लेने का तरीका भी बहुत आसान है। बस 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खाली पेट इसे अच्छी तरह चबाकर खा लें और ऊपर से वही पानी भी पी लें। ऐसा करने से शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और धीरे धीरे जकड़न और दर्द में राहत मिलने लगती है। चौथा है मूंगफली, जिसे आम तौर पर लोग केवल एक स्नैक के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह बुजुर्गों के लिए बहुत सस्ता और बहुत ही पावरफुल प्रोटीन पावर हाउस माना जाता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपके जॉइंट्स को नेचुरल लुब्रिकेशन देने का काम करते हैं और प्रोटीन मसल्स की रिपेयर और रिबिल्डिंग में मदद करता है। मूंगफली में आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन को और बेहतर बनाता है। जब खून सही तरीके से बहने लगता है तो पैरों की थकान बहुत जल्दी कम हो जाती है। अगर आप मूंगफली को भूनकर थोड़े गुड़ के साथ खाएंगे तो यह आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देगा और घुटनों में लचीलापन भी बढ़ाने में मदद करेगा। पांचवां है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी और बथुआ। ये हरी सब्जियां बुजुर्गों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं मानी जाती हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। इनमें विटामिन के, कैल्शियम और फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों को फ्रैक्चर से बचाने में मदद करते हैं और मसल्स तक लगातार एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। खास तौर पर विटामिन के घुटनों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह घुटनों के अंदर मौजूद लुब्रिकेशन फ्लूइड को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी वजह से जॉइंट्स स्मूथ तरीके से चलते हैं और चलने फिरने के समय आवाज या दर्द कम महसूस होता है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी अपनी थाली में जरूर शामिल करें और इन्हें बहुत ज्यादा ना पकाएं, ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स खराब ना हों और शरीर को पूरा फायदा मिल सके। इस तरह आप अपने खानपान से ही शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और पैरों की कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पैरों की ताकत केवल वॉकिंग करने या एक्सरसाइज करने से ही नहीं आती है। जितना जरूरी शरीर की एक्टिविटी होती है, उतना ही जरूरी सही और संतुलित आहार लेना भी होता है। अगर आप इन 5 देसी और पौष्टिक आहारों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करते हैं, तो चाहे आपकी उम्र 60 साल हो या 80 साल, आपके पैर बिना थके और बिना लड़खड़ाए आपको हर मंजिल तक मजबूती के साथ ले जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।